हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्लैंग एंड सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। राइट, बहुत इजी टॉपिक है। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ एक लॉजिक लगाना है। आपने सिर्फ चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ गलत हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा हम इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि स्लैंग्स क्या होते हैं, सुपरफ्लॉस क्या होते हैं। पहली चीज, ठीक है, स्लैंग्स क्या होते हैं। देखिए गाइस, अभी जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश प्लस अमेरिकन इंग्लिश। तो 90s के बाद जब अमेरिकन इंग्लिश का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आया ज्यादातर, तो क्या हुआ कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बोलचाल में ज्यादा प्रचलित हो गई हैं, कह सकते हैं कि भाई यूज होने लगी, बट दे आर नॉट ग्रामेटिकली ट्रू। अब वो चीजों का मतलब है, कुछ वर्ड्स भी हैं, कुछ फ्रेजेस भी हैं ऐसे। ठीक है, आपने शायद सुना होगा वोना। ठीक है, आई वांट डू दैट। तो वोना जो है वो एक तरह का स्लैंग है। क्या समझ रहे हैं, वो क्या है, एक तरह का स्लैंग। ठीक है ना। उसका जो पूरा, अगर हम फॉर्मल इंग्लिश में जाते हैं, क्योंकि जो जितनी भी फॉर्मल इंग्लिश है उसका ओरिजिन है ब्रिटिश इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, जो हमें पढ़नी है अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, वो हमें पढ़नी होती है फॉर्मल इंग्लिश। और फॉर्मल इंग्लिश का ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश है। फाइन गाइस। तो वोना को हम प्रॉपर लिखेंगे वहां पर किस तरह से, वॉन्ट टू। बात समझ आई, कहने में वो ठीक है, बिल्कुल सही है, हम बोलचाल में यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कजन, ब्रदर। हम कह देते हैं ना कई बार, कजन के साथ ब्रदर लगा देते हैं, बट वहां पे क्या है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या है, वो हमारे पास सुपर फ्लॉस है। अभी दोनों में अंतर समझा रहा हूं मैं आप लोगों को पहले। ठीक है, स्लैंग्स क्या होते हैं। स्लैंग ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा दिखने की वजह से या यूज होने की वजह से हमें लगता है कि वो सही है, ठीक है, बट दे आर नॉट ग्रामेटिकली ट्रू। बात समझ आई। जैसे सेंट परसेंट, हमने बहुत बार यूज किया है, ही सेंट परसेंट ट्रू, सेंट परसेंट डू दैट। ठीक है, बट सेंट परसेंट जो है, ठीक है ना, वो गलत है। उसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा 100%। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंट परसेंट जो है वो कहां से लिया गया है, अमेरिकन इंग्लिश से लिया गया है, जबकि 100% क्या है, वो ब्रिटिश ओरिजिन का है। तो हमें किसको यूज करना है, ब्रिटिश ओरिजिन को यूज करना है। पहली चीज समझ आइए आप लोगों को। स्लैंग्स क्या होते हैं, ऐसी चीज जो कि, ठीक है ना, ग्रामेटिकली, ये जो फॉर्मल इंग्लिश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना, बट वो बोलचाल में यूज होने लगी है और हमें भी ऐसा लगता है कि वो सही है, तो उसको क्या कहते हैं, स्लैंग्स। अब सुपरफ्लॉस का एक सिंपल हिंदी में वर्ड बताता हूं, अनावश्यक। अनावश्यक यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है पर वो जबरदस्ती सेंटेंस में डाल दिया गया है, इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। ठीक है ना, उस तरह के एक्सप्रेशंस। क्लियर गाइस बात। फाइन। तो अब हम इन कुछ सेंटेंसेस की मदद से पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें हमने कई तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है गाइस, द मॉडर्न विमेन ऑफ टुडे मेक्स अप हर माइंड विदाउट असिस्टेंस। राइट, द मॉडर्न विमेन ऑफ टुडे मेक्स अप हर माइंड विदाउट असिस्टेंस। किसी की असिस्टेंस की बगैर जो आज की महिला है वो, या आधुनिक महिला जो है, वो अपना माइंड मेकअप कर सकती है। अब यहां पर देखें तो गलती कहां पर लग रही है, गलती कहां है, गलती यहां पर है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न विमेन की, तो मॉडर्न विमेन का मतलब क्या है, आज की महिला, आधुनिक महिला। और अगर हम बात करते हैं विमेन ऑफ टुडे की, तो विमेन ऑफ टुडे का मतलब क्या है, आज की महिला। तो दोनों में से क्या करना है आपको, या तो आप कीजिए इसको यूज, इसको मत कीजिए, या फिर आप कीजिए इसको यूज, इसको मत कीजिए। क्योंकि अगर इन दोनों को साथ में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास सुपरफ्लुअस। बात समझ आई। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है, अननेसेसरी, अनवांटेड, जिसकी कोई जरूरत नहीं है सेंटेंस में, बट फिर भी हमने यूज कर लिया है। क्लियर गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थिंग्स विल नाउ रिवर्ट बैक टू अ हेल्दी स्टेट ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, आफ्टर द कोरोना, कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो चीजें क्या है, नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस के अंदर एरर क्या है, ये है रिवर्ट बैक। रिवर्ट, ठीक है, रिवर्ट का मतलब क्या है, एक तरह से वापस आना, किसी चीज का रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, रिस्पॉन्ड, रिप्लाई, रिवर्ट, इनके साथ में बैक नहीं लगाते क्योंकि दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही है। तो इस बैक की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है यहां पर, ये सुपरफ्लुअस है। बात समझ आ रही है गाइस। थिंग्स विल नाउ रिवर्ट टू अ हेल्दी स्टेट ऑफ बिजनेस। समझ आ रहा है ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट। आगे कहता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द मीटिंग। ऑल द मेंबर्स ऑफ बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है,
काइंडली रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। काइंडली का मतलब क्या होता है? वो भी बहुत नम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। तो जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली काइंडनेस इंक्लूड होती है, उसके साथ इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द मीटिंग, ठीक है, या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड काइंडली अपीयर इन द मीटिंग। काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होगा, दोनों में से किसी एक का यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब हम यहां चलते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसियरिटी, ठीक है जी, उसकी इंस्पाइट मतलब के बावजूद, इनसिंसियरिटी के बावजूद भी ही वाज अवॉर्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर हम मीनिंग की बात करें, बोलचाल की बात करें, ठीक है ना, डे टू डे लाइफ के अंदर यूज की बात करें, तो कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश प्लस अमेरिकन बोलचाल में। बट जब हम एग्जाम पर्पज से देखते हैं इस चीज को, ग्रामेटिकल पर्पज से देखते हैं, तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी ब्रिटिश इंग्लिश। और ब्रिटिश इंग्लिश का ओरिजिन क्या है? सॉरी, फॉर्मल इंग्लिश फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर्मल इंग्लिश का ओरिजिन क्या है? ब्रिटिश। फाइन गाइस, तो यहां पर 100% की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 100%। फाइन गाइस, ये ठीक है, ठीक है, मीनिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, बट हम बात कर रहे हैं करेक्ट ग्रामर की। तो यहां पर ये क्या हो गया? स्लैंग हो गया एक तरह से। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस। आई होप इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है बताने के लिए। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कि आपके पास पर्याप्त, इनफ चीजें हैं, ठीक है ना, या इनफ का मतलब भी सफिशिएंट होता है। दोनों वर्ड एक ही मीनिंग बता रहे हैं, तो दोनों में से आप या तो इसको यूज कीजिए या फिर इसको यूज कीजिए, दोनों को यूज करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। आई हैड सफिशिएंट मनी टू पे द फीस, राइट, इनफ की जगह सफिशिएंट ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एडजेक्टिव के अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया था, एक रूल भी बताया था कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली अगर साथ में आ जाता है, क्या आ जाता है? कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली, ये वर्ड लग जाते हैं, तो इसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री, याद है एडजेक्टिव की क्या होती है? एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो अगर कभी भी वर्ड कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ में कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं की जाती है, द पेशेंट इज बेटर टुडे या फिर द पेशेंट इज बेटर टुडे, इन दोनों का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ में नहीं किया जाता है। आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को। फाइन, अगले पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना चाहिए इस चीज के लिए। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स one of my best friends is in the teaching line but he lives abroad। ठीक है, हमने कई बार कहा था टीचिंग लाइन में है यार, ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में है, ठीक है, बट क्या है, समझ भी, सामने वाला भी समझ रहा है, बोलने वाला भी बोल पा रहा है सही से बात, इंफॉर्मेशन मैसेज तो प्रॉपर जा रहा है, बट ग्रामर के टर्म्स में क्या है? गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टीचिंग लाइन नहीं होगी, यहाँ क्या लिखना होगा? टीचिंग लाइन नहीं लिखेंगे हम, टीचिंग लाइन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? टीचिंग प्रोफेशन, राइट गाइस, क्या लिखेंगे? टीचिंग प्रोफेशन। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग प्रोफेशन बट ही लिव्स अब्रॉड। क्लियर हुआ पॉइंट? आप देख सकते हैं 7 पॉइंट्स की मदद से हम लोग सारा समझ चुके हैं, स्लैंग्स क्या होता है, सुपरफ्लॉस क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे अगले में चलते हैं हम लोग ठीक है, तो ये क्या था? एक तरह का स्लैंग था। कहता है ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन देखें तो आपको कह रहे हो इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, बट गलती क्या है? देखो, गलती जो है वो यहां पर है, ये रहा साइन, ठीक है। साइन का मतलब क्या है? साइन जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब का मतलब एक्शन बताने वाला वर्ड। साइन क्या है? एक वर्ब है। याद रखिएगा, हिज जो है वो एक क्या है? एडजेक्टिव है, वो भी पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहां पर साइन की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा सिग्नेचर। बात समझ आई? तो ही पुट हिज सिग्नेचर, और देखा जाए अगर आप इसको नाउन कंसीडर कर लेते हैं, कई बार एब्रीविएशन समझते हैं बच्चे, ठीक है ना, बच्चे कहते हैं सिग्नेचर को हम शॉर्ट में साइन भी तो लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, बट अगर उसको भी शॉर्ट में यूज कर रहे हैं तो वो भी फॉर्मल इंग्लिश में यूज करना गलत है।
तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, अगर फॉर्मल सेंस में समझना चाहें तो भी, या फिर अगर ग्रामर के टर्म्स में समझना चाहें तो मैंने वो भी पॉइंट बता दिया है आप लोगों को कि पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हमेशा नाउन यूज किया जाता है, ना कि वर्ब, राइट। इसलिए यहाँ पर नाउन यूज किया जाएगा, और नाउन क्या है हमारे पास, सिग्नेचर। क्लियर गाइस, पॉइंट समझ आया आप लोगों को। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कहता है द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है बूढ़े आदमी ने मेरे से पूछा कि क्या कंपार्टमेंट में, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह है, या बैठने के लिए थोड़ी जगह है। तो याद रखिएगा, जब कहीं पर बैठने के लिए या किसी के लिए जगह बनाई जाती है गाइस, तो उसके लिए वर्ड प्लेस यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। क्या नहीं करते, वर्ड प्लेस यूज नहीं करते, वहां पे क्या यूज करते हैं, रूम, राइट। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मेक रूम फॉर दिस ओल्ड लेडी। क्या कह सकते हैं, मेक रूम फॉर दिस ओल्ड लेडी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। कहता है दीपक एंड हिज वाइफ नीरू कंपीट्स टुगेदर इन द म्यूजिकल टैलेंट शो। अब देखिए क्या है कि दो लोग हैं यहाँ पर, दीपक और उसकी वाइफ कंपीट कर रहे हैं। कंपीट का मतलब कंपटीशन कर रहे हैं। अब कंपटीशन जो हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कम से कम दो लोग तो होंगे तभी तो कंपटीशन होगा। तो वहां पर ये जो टुगेदर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये वर्ड अपने आप में ही पूरा पूरा मीनिंग आपको दे रहा है। आई होप गाइज ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की मदद से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी इसके डिटेल्स, किस किस तरीके के वर्ड जो है हम यूज करते हैं और जो गलत हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको पूरी लिस्ट आप लोगों की बुक में दे रखी है, पेज नंबर 62-63 पे अवेलेबल है विद क्वेश्चंस। फाइन गाइज, तो इसको देखने के बाद आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी बुक के अंदर से वो चैप्टर को कीजिए, ठीक है ना। आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, सिर्फ दो क्वेश्चंस को छोड़ करके। वो दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपनी लाइव क्लास में, राइट गाइस। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।